स्वामी जी, मैं योगेंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बहुत मुश्किल से अनम्यूट हो पाया हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये करीब 1 साल से हम्म, हमारे लेफ्ट नी के नीचे बड़ा हम्म, अजीब सा कोई नस खिंचती है या पेन होता है। और वो तब हम्म, होता है जबकि ज्यादा देर तक मैं खड़ा रहूं या हम्म, वॉक मैं कर लेता हूं तो फिर लेफ्ट नी के नीचे ऐसा भारीपन सा हो जाता है, कोई नस सी खिंच जाती है कि नी नी फोल्ड नहीं हो पाते हैं। हम्म। उसकी वजह से तो- कभी कभी रात में सोना ही मुश्किल हो जाता है। और हाँ हाँ। न्यूरो ट्रीटमेंट किया तो एमआरआई वगैरह सब करवा लिया उन्होंने। और पहले 4 मेडिसिन दी, फिर 3 कर दी, और अब 1 कर दी 1.5 महीने के लिए। और अब मैंने ब्रेक कर दिया तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। देखिए मुझे उसमें लगता ना है पेन किलर। वो पेन किलर ही काम कर रहा है और ठीक नहीं होता। देखो न्यूरो रीजनरेशन नहीं होता, ये सब बेकार की बात है ना। वो जी। पेन किलर डाल देते हैं पहले ना, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते थे, स्टेरॉइड खिला देते थे, थोड़े टाइम तक बॉडी को नम हो जाता था, तो ऐसा लगता और था पेशेंट एक्यूट। को कि जी, और एक्यूट कॉन्स्टिपेशन भी है, तो शायद हाँ। इसकी वजह से हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जी। कॉन्स्टिपेशन अगर आपका रिलीव होगा ना तो आपको उसमें फायदा होगा, लेकिन आपके साथ में एक और इशू है कि आपका ना बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। जी। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन क्यों है? क्योंकि कुछ रिस्क है बॉडी में। बॉडी जब भी रिस्क में आता है ना तो सबसे पहली चीज वो कॉन्स्टिपेशन करता है। हम्म। तो वो रिस्क तो खैर निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, मगर अलाइनमेंट भी चाहिए बॉडी को। इसीलिए जी। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में अलाइनमेंट, 3 तरीके का अलाइनमेंट आपके जीवन में जरूर करते रहना चाहिए बीच बीच में, जो कि हम सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में। इसे कहते हम्म। हैं नाभि कौड़ी नले। नाभि का अलाइनमेंट करते रहना चाहिए। दूसरा, मिडिल ऑफ चेस्ट यानी छाती के मध्य का अलाइनमेंट करते रहना चाहिए। आजकल जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना यंगस्टर्स को, और बिना किसी रिस्क के जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना, उसमें बेसिकली मैं बता रहा हूं कि जो छाती का मध्य है, मिडिल ऑफ चेस्ट है ना, वो अलाइन नहीं होता, तभी होता है। ठीक है ना, ये कोई नोटिस नहीं कर रहा क्योंकि एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी चीज छाती के मध्य होगा। तीसरी चीज हो गई जांघों के बीच का अलाइनमेंट, या आप ये कह लीजिए स्केलेटल अलाइनमेंट, जो जिसको हम नले कहते हैं बेसिकली, जहां पे पहलवान ठोकते हैं। अगर पहलवान जहां पे ठोक रहे हैं ना, वो एरिया अगर कमजोर होता है तो आपके नी के नीचे का पार्ट जो है ना वो वीक होता है। तो नलों का अलाइनमेंट आपको चाहिए। ठीक है ना, नलों का अलाइनमेंट जैसे ही होगा आपको इसमें बड़ा फायदा हो जाएगा। ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा आपको तकलीफ होते 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 डॉक्टर के पास जाते रहे तो कभी सर्जरी भी कर देना है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पार्ट, कॉन्स्टिपेशन आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो डाइजेस्टिव इशू की वजह से भी हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है, जिससे जो कि डायग्नोसिस में पता चल जाएगा। तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट भी ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगी, और शरीर अलाइन जैसे ही होगा ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। और रेक्टम स्वामी जी निकल आता था। उसको तो खैर ऑपरेट करवाया तो उन्होंने उसको कुछ स्टिच करके ठीक कर दिया है। लेकिन अब फिर मुझे प्रॉब्लम कुछ होने लगी है। करीब 6 साल देखिए हो आप, गए हैं। हाँ वो तो देखो, स्टिच करने से कोई स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। जो मूल का स्ट्रेंथ है वो स्टिच करने से नहीं होता, वो हम आपको प्रैक्टिस देते हैं जिसकी वजह से कि वो टाइटन अप हो जाता है वो ना, जिसे हम कहते हैं रेक्टम पूरा लूज अगर रहेगा ना तभी वो प्रोलैप्स होता है आपका। तो वो टाइटन अप बड़े आसानी से हो जाता है, हमारी प्रैक्टिसेस में हम वो देते हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीज है, जो स्टिच कर दिया ना वो एक्चुअली करना नहीं चाहिए। पहले उसको उसका मतलब जिसे कहते हैं ना टाइटन अप करने के लिए प्रोसेस करवा देना चाहिए। उसके बावजूद अगर वो नहीं हो पाए, कम से कम, सभी को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए। कोई भी सर्जरी आपको रेकमेंड करता है या कुछ और रेकमेंड करता है, उसके पहले अपने शरीर को 6 महीने तक इंप्रूव कर लीजिए। ज्यादातर 99% केसेस में आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इस तरीके के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टिच कर दिया।
या अभी तो और तो भी करते हैं, ज्यादा ज्यादा अगर प्रॉब्लम रेक्टम या कोलोन के एरिया में या लार्ज इंटेस्टाइन में लगा, वो काट कूट के उसको ना सील देते हैं। कहीं पे पता चला इन्फेक्शन है तो आ, वो देख लेंगे कैमरा से, कोलोनोस्कोपी कर लेंगे या फिर एंडोस्कोपी कर लेंगे, उसके बाद में वो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया, तो काट के उसको सील देते हैं। मगर नहीं, वो वो ऐसी दोबारा इमरजेंसी आ गई थी कि ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि वो रेक्टम अंदर नहीं हो रहा था, तो उसी हाँ पोजीशन में फिर उन्होंने किया। हाँ ठीक है, वो जो हो गया हो गया। जी। जो बहुत अर्जेंटली जरूरत है, जो दरकार है वो कर लेना चाहिए, कर लिया ठीक है, बट देन आपका वो फैक्टर, वो शक्ति जिसकी वजह से वो प्रोलैप्स हुआ था, उसको तो आपने बढ़ाया ही नहीं, है ना? वो तो जरूर करना चाहिए ना, ताकि आगे चल के और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बट बिकॉज हमारे पास में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होता, तो वो मैनेजमेंट उसी तरीके से करता है। मगर शरीर में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए एक अश्विनी क्रिया होती है। अश्विनी क्रिया करेंगे, कोई भी कोलोन और रेक्टम का इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है इन 1 to 3 months, 1 से 3 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, जब भी आप पहले अगर सर्जरी भी कर रहे हैं तो उसके बाद में बॉडी में वीकनेस आएगा ना, क्योंकि आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसका जी। नुकसान भी कम हो, इसके लिए अपने बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। दवाई भी अगर आप बाद में खा रहे हैं तो उसका भी तो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आपके शरीर में झेलने की क्षमता बढ़ा लेना चाहिए, ये तो जरूर कर लेना चाहिए, है ना? और अलाइनमेंट बॉडी का हर एक को करना चाहिए, तभी नाभि कौड़ी नले, ये 3 अलाइनमेंट तो हर एक को करना ही चाहिए। ये आप जब सीख जाएंगे तो आप इसको करते रहिए, बीच बीच में करते रहिए, क्योंकि हमने सिचुएशन तो ऐसी बना दी कि प्रॉब्लम चारों तरफ फैली हुई है, लोड तो पड़ेगा, मगर आप जितना उसको झेल पाएंगे, आप जितनी जल्दी रिकवर हो पाएंगे, निकल पाएंगे, तभी तो लाइफ अच्छी कहलाएगी आपकी, है ना? तो जी। ये जरूरी है कि ये आप करिए, आप कुंभक करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर गए। हाँ, है ना? ये गाइडेड ही किया जाता है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं, तो इसको गाइडेड वे में ही किया जाता है।